अभी मैंने कुछ नया किया है, दुनिया से हटके किया है और मैंने वो चीज़ कर दी है जो नॉर्मली आपको कहीं भी दिखने में मिलेगी नहीं है। एक तो ये लाइट वेट हो गया, दूसरा ये बैटरी आप किसी भी और उपकरण के अंदर, जैसे आपका यूपीएस हो गया, आपने इस पर लाइट चलानी है उसमें यूज़ करो, कोई चीज़ और स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट करो, जब पंप की ज़रूरत हो तो इसमें डाल लो। आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी मशीनरी लेनी हो, कुछ भी इक्विपमेंट लेना हो, तो आपको हर समस्या का यहाँ पर आपको समाधान मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको हर तरह के इक्विपमेंट मिलने वाले हैं। आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका नाम है sprayman.in। दोस्तों, इन मशीनों को लेकर आप एक बिजनेस कर सकते हैं, डीलर बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मशीनें मैन्युफैक्चर की जाती हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से मशीनें लेकर आगे रिटेल में सेल कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर जो मशीनें मिलने वाले हैं, अगर आप बल्क में लेते हैं तो आपको होलसेल में मिल जाएगी और आगे आप रिटेल में सेल कर सकते हैं, क्योंकि इन मशीनों की आगे काफी डिमांड होने वाली है और अभी डिमांड भी इन मशीनों की बनी हुई है। हर मशीनों की आपको डिटेल मिल जाएगी, उनकी फुल वीडियो बनाई हुई है, तो जिसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। और अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, sprayman.in। हाँ दोस्तों, एक और चीज़ मैं जो आपको बतानी चाहता हूँ जो हमारे प्रोडक्ट को अपने आप से चाइना वाले पंपों से थोड़ा डिफरेंट करती है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितने चाइना वाले पंप आप मार्केट में देखते हो सभी में या तो थिम्बले लगी होगी या पक्की तारें लगी होगी। पक्की तारें लगना कोई बुरी बात नहीं है, बट नॉर्मली क्या होता है कि फार्मर को इस पंप को जब यूज़ करना है तो वो 1 महीना यूज़ किया, 2 महीना यूज़ किया और उसके बाद उसने इसको स्टोर कर दिया। स्टोर करते समय बैटरी उसके अंदर ही लगी रहती है। हम लोगों की शिकायत होती थी, हमारे को पुरानी शिकायत थी कि बैटरी अपने आप सो गई है जी, हम चार्ज करना भूल गए। अभी मैंने कुछ नया किया है, दुनिया से हटके किया है और मैंने वो चीज़ कर दी है जो नॉर्मली आपको कहीं भी दिखने में मिलेगी नहीं। ये बैटरी मैंने, आप देखो इस बैटरी का कलर जो है ब्लैक हो, रेड हो, रेड हो, पर ऐसा नहीं होगा किसी का। ये देखो एमरॉन जो कोई इंडिया का अब तक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा है। इस बैटरी को हम इस पंप के अंदर डाल रहे हैं। ये 12 वोल्ट 12 एम्पेयर की बैटरी है और इस बैटरी की लाइफ जो है, अगर फार्मर मेरे तरीके से जैसे उसका काम खत्म हो गया इसको निकाल के रख दे तो 5 साल कम से कम ये बैटरी चलेगी। 1 साल की मेरी कंपनी जो मेरी एमरॉन कंपनी है, ये वारंटी कार्ड लगा हुआ है इसका, इसके साथ ये हमें वारंटी देती है और वही वारंटी कार्ड इसके अंदर लगा रहता है। हम फार्मर को एज इट इज देते हैं। बैटरी स्प्रेयर के अंदर से सबसे बड़ा पार्ट है बैटरी। और एक दूसरी चीज़ मैं फार्मर को और बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी बैटरी हो, आपके ट्रैक्टर की हो, कार की हो, अगर आप जैसे इसकी कैपेसिटी मान लो 4 घंटे चलने की है, आपको पता है कि हमने 4 घंटे पंप यूज़ कर लिया, अगर आप 3.5 घंटे पे बंद कर दोगे, उसको दोबारा चार्ज करोगे तो बैटरी की लाइफ ज़्यादा होगी। अगर पूरी बैटरी, जो लोगों को नहीं पता है, पंप बना के मंगा के चाइना से बेच रहे हैं, पूरी बैटरी नॉर्मली फार्मर क्या करता है लास्ट टैंकी तक चलाता है तो फिर उसको दोबारा चार्जिंग। भैया इस बैटरी की भी एक साइकिल लाइफ होती है, कितने साइकिल आपने फुल ड्राई करके इसको चार्ज किया तो इसकी लाइफ घटती है। अगर इसके अंदर आपने थोड़ी चार्जिंग छोड़ दी 25% 20%, दोबारा चार्ज किया तो ये बैटरी 5 साल से पहले हिलने वाली नहीं है। ये मैंने आपको नॉर्मल बैटरी वाले, जैसे हम ट्रैक्टर की बैटरी यूज़ करते हैं उसकी तारें उतार देते हैं। और तीसरा जो ये काम मैंने किया है, देखो अंदर की मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये पंप अगर बैटरी लगी रहती है, फर्ज करो आपने कहीं ऐसी जगह पे शॉर्ट कर दिया, कोई चूहा आ गया या कोई और जानवर आके तार काट दी, तार शॉर्ट होगी, मे भी ये भी एक तरह की बिजली होती है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को जोड़ दें तो स्पार्क होगी, आग लग जाएगी। इसको अगर बैटरी को आपने बाहर निकाल के रख दिया कहीं अलग जगह से, और ये पंप मेरा अलग जगह स्टोर किया है, एक तो ये लाइट वेट हो गया, दूसरा ये बैटरी आप किसी भी और उपकरण के अंदर, जैसे आपका यूपीएस हो गया, आपने इस पर लाइट चलानी है उसमें यूज़ करो, कोई चीज़ और स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट करो, जब पंप की ज़रूरत हो तो इसमें डाल लो। और दूसरा ये सबसे बड़ा जो है मैंने एक फीचर और दिया है, नॉर्मली जितने भी पंप है अगर कोई तार एलगी देखनी है तो ये स्क्रू खोलो पहले तो चारों, फिर निकालो। और इसमें मैंने क्या किया है, आपके जहाँ कनेक्शन है सभी पे नॉर्मली थिम्बल की जगह दे दी एक, और खोली, इसको खोल के देख लोगे कहीं मेरी स्विच की तार तो नहीं उतर गई, नहीं तो मामूली सा नुक्स होता है, हम लेके जाते हैं, काम छूट जाता है तो बहुत ढेरों पैसे जो कारीगर है वो ले लेते हैं और हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये जो 2 मोटरें हैं ये भी बिल्कुल
ओपन पड़ी हैं सामने। एक तो इसको हमने रखा है कि एयर लगे, गर्म ना हो, और दूसरा इसमें एक मैंने ऑटो कट दी है। जैसे मेरी मशीन को आप आगे से बंद करोगे तो मोटर अपने आप साइलेंट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जब भी आपने इसको मोटर को यूज़ करना है उस टाइम में जब डबल नोजल चलानी है, ये रेगुलेटर भी दिया है मैंने साथ में, कम स्टोर करना है तो इस पर रेगुलेटर चला लो, एक मोट नोजल चलानी है एक चला लो, दूसरी चलानी है दूसरी। ये चार्जर जैक जो मैंने दिया है इसमें मैंने एलईडी लैंप और भी दिया है साथ में। अगर आपके फार्मर के घर में अंधेरा है, लाइट नहीं आ रही है मोटर के ऊपर, तो आप इसके अंदर मैं अभी आपको एलईडी लैंप भी चला के दिखाऊंगा। इसके साथ आप एक लैंप भी चला लोगे जिससे आपकी लाइट जो है बहुत अच्छे से चलेगी। ये देखो जैसे ही मैंने बैटरी डाली मेरा पंप स्टार्ट, और कोई टांका नहीं है, कुछ तार नहीं है, और बहुत रख रखाव में आसानी है। दूसरा ये मीटर जो मैंने दिया है, नॉर्मली अभी जितने भी वोल्ट मीटर आ रहे हैं उसमें सस्ता पड़ता है, एक लाइट सी जलती है, बैटरी कम है ज़्यादा है। बट मेरे जो ये मीटर है इसमें ऐसा नहीं है, मैंने वही थ्योरी पुरानी जो है वो दी है। इसके अंदर एक मैंने वैसे जैसे घड़ी की सुई हिलती है बैटरी चलने पे ऐसे हिलती है, और ये नहीं होगा कि आपको एम्पेयर पता नहीं चले। ये देखो अभी जैसे ये मैंने 3 पॉइंट दिए हैं ग्रीन, अभी ग्रीन का 1 पॉइंट यूज हो गया। जैसे ये बैटरी येलो के अंदर आती है सुई, तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि बैटरी मेरी चार्ज होने वाली होगी है, और दूसरे पॉइंट पे इसको आके छोड़ दो। सर एक चीज़ आपसे और पूछना चाहता हूँ कि इसको माइनस प्लस उसमें के अंदर होते हैं, अगर हम बैटरी डालते हैं, अगर उल्टी डाल देते तो कोई फाल्ट तो नहीं होगा? वो इसमें ऐसा कुछ बना ही नहीं है, उल्टी बैटरी डाल ही नहीं सकती। जो मैंने इसमें सिस्टम दिया है, आप देखो बैटरी के जो वायर दिए हैं मैंने, ये देखो सामने, ये बैटरी आप ऐसे तो डालोगे नहीं या ऐसे नहीं डालोगे ऐसे ही, मतलब सीधा ही डलेगी और सीधी जाके पॉजिटिव पे ही टच होगी, नेगेटिव पे लगने की कोई प्रोविजन ही नहीं है। ये मैंने एक नया फीचर इस बैटरी सेपरेटर में दिया है। जैसे आपके खेत में, आपके मोटर के कोठे में लाइट नहीं है या आपके घर पे लाइट नहीं है, आपको इसको तब भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो अभी उसी चार्जर वाली जगह पे मैंने ये एलईडी लैंप लगाया है, तो ये अभी जलने लगा है। और ये देखो 15 वाट की एलईडी है, जब अंधेरा होता है पूरी जगमग कर देती है, कोई खर्चा नहीं है। जब ये बैटरी आप यूज़ करोगे ऐसे एलईडी पे, मेरे ख्याल महीने ये चलती रहेगी। 12 एम्पेयर की बैटरी, कोई कंजम्पशन नहीं है। ये एक्स्ट्रा दिया है, और ये हम फार्मर को जो मेरे अभी स्प्रेयर जा रहे हैं जितने, उसके साथ हम इसको 120 रुपये में दे रहे हैं। 120 रुपये नॉर्मली एलईडी बल्ब की कीमत है। ये देखो वायर सारा कुछ है। अगर किसी को चाहिए अपने और भी पंप किसी की भी कंपनी का यूज़ कर रहा हो तो मेरे से जब भी मंगवा सकता है।